कवायद चल रही है। हमारे माननीय राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री जी पूरे बिहार भर के हर बूथ पे बीजेपी मजबूत हो, उसकी पूरी पटकथा लिख रहे हैं। और ऐसे भाजपा संगठन के रूप में पहले से भी मजबूत रही। देखिए, आप इधर देखेंगे, मंत्री हैं सरकार में, अब उनको लगता होगा कि भाई यहाँ से कोई स्कोप है नहीं, इसलिए वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ, वो एक बड़े व्यवसायी हैं। ये और बात है कि वो ब्राह्मण भी हैं, लेकिन वो हाउस में जाना चाहते हैं, उसको लेकर के वो गए हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ब्राह्मण समाज चल दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भाजपा में लगातार बैठकों का दौर शुरू है, जिला वाइज बैठक हो रहे हैं। मिथिलेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? लगातार बैठक पे बैठक हो रहा है, कुछ बड़ी तैयारी पर काम चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आधार स्तंभ है संगठन, और हमारी पार्टी एक बूथ अध्यक्ष के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारी पार्टी एक सोचती है, एक करती है, और हमारी कार्य पद्धति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसको लेके कवायद चल रही है। हमारे माननीय राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री जी पूरे बिहार भर के हर बूथ पे बीजेपी मजबूत हो, उसकी पूरी पटकथा लिख रहे हैं। और ऐसे भाजपा संगठन के रूप में पहले से भी मजबूत रही। देखिए, आप इधर देखेंगे जिस प्रकार से संगठन का विस्तार हो रहा है और लोगों का जिस प्रकार से बीजेपी में आने को लेकर के उत्सुकता है, ये बिहार के भविष्य के लिए बहुत अशुभ संकेत है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना रहे हैं। मिथिलेश तिवारी जी, आप जिस समाज से आते हैं, बक्सर से आपने चुनाव भी लड़ा, लेकिन आज उस समाज कहीं ना कहीं महागठबंधन की ओर टर्न अप होते हुए दिख रहा है। आज जिस प्रकार से संजीव मिश्रा को मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी में शामिल कराया गया, क्या लगता है कि मिथिलांचल और सीमांचल का जो एरिया है, जो एनडीए के कोर वोटर हैं ब्राह्मण समुदाय, अब उधर टर्न अप होंगे? नहीं, देखिए, अब इस प्रकार का कवायद कई बार लोग करते हैं, लेकिन होता नहीं है। जो ब्राह्मण समाज है वो मूल रूप से बीजेपी का वोटर है। अब देखिए, उनकी संजीव मिश्रा का जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो जिस विधानसभा से लड़ना चाहते हैं, वहाँ हमारे 5 बार के विधायक हैं नीरज कुमार बबलू जी, मंत्री हैं सरकार में। अब उनको लगता होगा कि भाई यहाँ से कोई स्कोप है नहीं, तो इसलिए वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ, वो एक बड़े व्यवसायी हैं। ये और बात है कि वो ब्राह्मण भी हैं, लेकिन वो हाउस में जाना चाहते हैं, उसको लेकर के वो गए हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ब्राह्मण समाज चल दिया या ब्राह्मण समाज चला जाएगा, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो कार्य है वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, और ब्राह्मण हमेशा धर्म के साथ जुड़ा रहता है। जिस प्रकार तैयारी की जा रही है महागठबंधन की तरफ से कि सीमांचल, सही कहा आपने कि ब्राह्मण जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है, तो कहीं ना कहीं जब सीमांचल का इतना बड़ा ब्राह्मण चेहरा, वो ब्राह्मण संगठनों में भी एक्टिव रहे हैं, सामाजिक भी चेहरा है, हालांकि व्यवसायी भी हैं वो, तो क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा? इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, राजनीति में क्या है, आप एक चीज़ बताइए, क्या ये लोग किसी एक सामान्य ब्राह्मण जिसके पास रुपये पैसे नहीं हैं और जो ब्राह्मण समाज का काम करता है, हित करता है, क्या उसको ये टिकट देंगे? क्या ये उनको खोज रहे हैं जिसके पास पूरा धन संपत्ति हो, उसको मूर्ख बनाएंगे। अंतिम समय में हो सकता है टिकट भी ना दें। मुकेश सहनी जी की पार्टी वहाँ रहेगी कि नहीं रहेगी, ये तय है क्या? अभी मुकेश सहनी जी को वो सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तय है क्या? तो इस नाते यहाँ सब तय है। हाँ। और वहाँ कुछ भी तय नहीं है। बुलाएंगे मुकेश सहनी को आप? नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि कुछ भी तय नहीं है उन लोगों का, यहाँ सब तय है। हमारे यहाँ तो 2 बड़े सहनी आज के डेट में नेता है, और 4 उपचुनाव में हमारे जितने भी सहनी मतदाता हैं, सहनी मतदाता भी हमारे अब कोर वोटर हैं, किसी के बहकावे में जाने वाले नहीं हैं। तो इस नाते जितना भी महागठबंधन छटपटाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। नहीं, आपने कहा कि जैसे कि संजीव मिश्रा के बारे में कि वो सदन जाना चाहते हैं, तो सदन जाने के लिए क्या, अगर आपकी पार्टी ही उनको अपने में लेना चाहे, भाजपा क्या इस तरह का? देखिए, हम लोगों के पास तो लिमिटेड स्कोप है ना। हाँ। हमारे यहाँ हर सीट पे लोग लड़ने वाले पहले से ही हैं, एक सीट पे 10-10 उम्मीदवार हैं, सब पार्टी में का। लेकिन केवल किसी को अगर चुनाव ही लड़ना है तो उसके लिए हमारे यहाँ बहुत क्लियर ऑप्शन नहीं है। वैसे लोग जाते हैं समय पर उन लोगों के यहाँ, और चुनाव बीत जाता है, फिर वापस चले जाते हैं। फर्क नहीं पड़ता इससे। देखिए, मैं आपको सीधे कह रहा हूँ, वहाँ हमारा 5 बार का जीता हुआ विधायक छातापुर नीरज कुमार बबलू हैं, और वहीं से वो चुनाव लड़ते हैं, पहले लड़े भी हैं, फिर भी हमारे विधायक जीते हैं। तो हमारा जो समाज है वो अपना वोट कभी भी गड्ढे में नहीं डालता है, वो वोट सीधे बीजेपी को करता है।
चलिए, तो देखा आपने, मिथिलेश तिवारी हमारे साथ थे। भाजपा के कोर वोटर ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं और इनका भी स्पष्ट रूप से यही दावा है और साफ साफ इनका कहना है कि जो ब्राह्मण समाज के वोटर हैं या सवर्ण वोटर हैं वो कभी भी इधर उधर नहीं जाएंगे। महागठबंधन चाहे लाख प्रयास कर ले, चाहे किसी को भी अपने में शामिल करा ले, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।